हेलो दोस्तों, आज जानते हैं भारत की बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग क्या है? सबसे पहले एक नज़र डालते हैं भारतीय बैंकिंग के इतिहास पर। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंकों का विलय एक नए बैंक इंपीरियल बैंक में कर दिया गया, जिसे सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन 1935 में स्थापित किया गया और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में प्रारंभ में बैंकों की शाखाएं और उनका कारोबार वाणिज्यिक केंद्रों तक ही सीमित होता था। बैंक अपनी सेवाएं केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतंत्रता से पूर्व देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता के उपरांत सन 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों उपरांत सन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें प्रमुख थे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावरकोट। देश भर में इनकी लगभग 15,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन 1969 ईस्वी को किया गया। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इस तरह 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद में वित्त मंत्री ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुछ बैंकों के विलय की घोषणा की थी, जो अब प्रभावी हो चुकी हैं। इस बड़े पैमाने पर हुए विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक की कुल संख्या 217 के 27 बैंकों से घटकर अब 12 रह गई है। बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहक से धन प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत है। भारत में बैंकिंग प्रणाली ने ब्रिटिश काल के दौरान विकसित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 12 राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान समय में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक वह बैंक होता है जो सरकार के स्वामित्व में आता है या जिस बैंक में सरकार 51% से अधिक का प्रमुख शेयरधारक होता है। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक 1955 के एसबीआई अधिनियम के तहत भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना था। यहाँ कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में जानते हैं। आरबीआई बैंक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। विलय होने से बैंक ऋणों की संख्या और एनपीए को कम करने के साथ साथ उत्पादकता दक्षता बढ़ाने में 6 साल की कम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पिछले 10 वर्ष में 10 सार्वजनिक बैंकों को विलय करके 4 बैंकों में मिला दिया गया है। अब देश में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को विलय किया गया है। दूसरे नंबर पे आता है इंडियन बैंक, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और इस बैंक में इलाहाबाद बैंक को विलय कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और चौथे नंबर पे आता है कनारा बैंक, जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है और इसमें सिंडिकेट बैंक को विलय किया गया है। पाँचवें नंबर पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके साथ में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को विलय किया गया है। छठे नंबर पे आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। सातवें नंबर पे आता है यूको बैंक, जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है और आठवें नंबर पे आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। 9 नंबर पे आता है पंजाब एंड सिंध बैंक,
जिसका हेड ऑफिस राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली में है। 10 नंबर पे आता है बैंक ऑफ इंडिया, और 11 नंबर पे आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और 12 नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेड ऑफिस बड़ौदा गुजरात में है। तो गाइज, ये रही संक्षिप्त जानकारी बैंकों की, और ऐसी ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।